दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 29 सामने आई है, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। भारत में कोरोना वायरस की दस्तक ने हर किसी को चौकन्ना कर दिया है। लोग अलर्ट हो गए हैं। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग भी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। अब तक इस जानलेवा वायरस से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के 26 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार भी अलर्ट हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की गई और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पर चर्चा हुई। Mortality is only 2%, but जिसका एक भी किसी को तकलीफ होगी उसके लिए तो वो 100% है ना, उसके परिवार के लिए। तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासकर अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो किसी दूसरे को, अपने घर वाले को या रिश्तेदार को ना दे। इसलिए कम से कम वो तो मास्क जरूर यूज करे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। देश के 21 एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देश भर के कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली मिलन समारोह रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई ने भी बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर्स लाने की अनुमति दी है। तमाम प्रकार के जो संस्थान हैं, उनके प्रमुखों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने छात्र छात्राओं के बीच इस समय जो ये चल रहा है, इस वायरस से सजग करने के लिए किसी न किसी रूप में उनके साथ इस बात को, संवाद को बढ़ाएं, ताकि वो तो स्वयं जागरूक हों ही, उनके आसपास के जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनमें भी कैसे करके वो इस बात की जागरूकता फैला सकें। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 24 घंटे विदेशी पर्यटकों को मॉनिटर किया जा रहा है। एक टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है। वहीं मथुरा समेत सभी टूरिस्ट प्लेस में विदेश से आने वाले पर्यटकों की जांच की जा रही है। कोरोना का प्रकोप राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ा है। यहाँ इटली से इंडिया घूमने आए 28 पर्यटकों के एक दल के 16 पर्यटक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर अब राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मिले हैं, जिनमें 2 युवक कुवैत और दुबई से लौटे थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु की कई दुकानों में N90 और N95 मास्क की डिमांड बढ़ने से सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार ने मास्क समेत सभी जरूरी दवाइयों की पर्याप्त तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरा देश एकजुट हो गया है। जागरूकता फैलाई जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो कोरोना को अगर हराना है तो किस तरीके के कदम उठाने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष हैं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर BK झा साहब जुड़ रहे हैं, आप डायबिटीज एक्सपर्ट हैं, मेट्रो अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हेल्थ पॉलिसी के जानकार हैं, लंबा अनुभव है आपका। हमारे साथ कामनी सिन्हा जी जुड़ रही हैं, आप डाइटिशियन है। और हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहला रुख डॉक्टर के अग्रवाल, कल आप कह रहे थे केस क्लस्टर कम्युनिटी, बीते 24 घंटे में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? सबसे पहले कोरोना नमस्ते। मैं हमेशा कोरोना नमस्ते से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसी से आपकी बीमारी बच सकती है। जहां तक सवाल है, अभी हमारे पास में 2 क्लस्टर्स हैं, बाकी सारे इंडिविजुअल केसेस हैं। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड को बचाने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को CDC वाला फॉर्मूला अपनाना होगा। यानी कि कोई भी केस अस्पताल के अंदर में अगर H1N1 नेगेटिव निमोनिया आता है, तो हमारे को उसको सस्पेक्ट करके उसके अंदर में हमारे को कोरोना की टेस्टिंग की जरूरत है उसके साथ में। बाकी जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके, आइसोलेशन करके 15 दिन के लिए उनको आइसोलेशन करना जरूरी है। 29 केस हैं। नेक्स्ट 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि ये जो 2 केसेस थे, जिसमें एक ने 6 को किया और एक ने 16 को किया, क्या वो विरुलेंट वायरल है कि नहीं है, क्या वो सुपर स्प्रेडर है कि नहीं है। अगर ये केस 29 के 29 रह जाते हैं
तो चांसेस है कि ये वायरस हमारे यहाँ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो केसेस हैं इटली वाले और जो नोएडा वाले जो आगरा में पाए गए हैं, अगर वहाँ बीमारी फैलती है तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल कामिनी जी, अब आपकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे। दरअसल जब भी कोई वायरस आता है, जब भी ऐसे किसी कहर का सवाल आता है, तो फिर सबके सब पहुंच जाते हैं दवाइयों की दुकानों में कि जल्द से जल्द दवाइयां ले ले, उससे अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। कितना जरूरी है अपने खान पान पर ध्यान देना, बाहरी खाने से बचना, और खाने में ऐसा क्या शामिल करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, जो कि दवाई नहीं कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है। हमारी अंदर की क्षमता जितनी अच्छी होगी, कीटाणु हमारे शरीर में डेवलप नहीं कर पाएंगे। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट की बात करें, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ नहीं है। अगर आपकी इंटरनल क्षमता अच्छी होती है तो आप बाहर के कीटाणुओं से लड़ सकते हैं। तो आपको अपनी इम्यूनिटी हाई करनी है। जैसे बच्चों में, बूढ़ों में ये चीजें ज्यादा होती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो पहले किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं तो ये बीमारी जल्दी उन पे असर दिखाती है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमें इम्यूनिटी हमारी शरीर की कम है, तो हमें इन चीजों से बचना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करनी है। अब क्या ऐसा खाएं, क्या ना खाएं, ये बहुत कॉमन चीज है आज के आज के समय के बच्चे को हमेशा बाहर की चीजें। सबसे पहले हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। इसलिए नहीं कि जंक फूड बाहर की है, उसमें क्या है, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करेगी, बढ़ाती नहीं है। घर की बनी हुई ताजी चीजें खानी चाहिए। ताजी चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी हमें इम्यूनिटी देगी और हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव एलिमेंट हाई होंगे। चीजों को हमें बढ़ाने के लिए विटामिन सी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। लेमन जूस हो गए, आप ऑरेंजेस हो गए, आप पर डे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जिंजर हैविंग अ गुड अमाउंट एंड गुड, दिस इज वेरी रिच सोर्स ऑफ इम्यूनिटी एजेंट। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करती है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है और बाहर की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। तो जिंजर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप इसे, या आप जिंजर टी में ले सकते हैं, या आप सब्जी में ले सकते हैं, दाल में छौंका के तरीके से ले सकते हैं। तो चीजों को ये कि हमारे, और साफ सफाई की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज ले रहे हैं बट वो हमारे शरीर में कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, उसके लेने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजन, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? हमें कितनी दूरी से बात करनी है? क्यों ये कहा जा रहा है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए? क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझें कि दूसरों को अगर सर्दी जुकाम है तो हम उनसे कैसे परहेज कर सकते हैं, और साथ साथ अगर हमें भी सर्दी जुकाम है तो हम उससे कैसे परहेज कर सकते हैं और दूसरों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन पब्लिक एटिकेट्स को मेंटेन करें और रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करें। अब अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप क्लोज हैं तो कम से कम 3 फुट की दूरी रखें, जिससे कि बिकॉज ये पाया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो कल को अगर कोई छींकते हैं मान लीजिए, तो छींकने के लिए हमेशा वो, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर मान लीजिए उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ अपनी एल्बो को और छींकना है जिससे कि वो स्प्रेड ना करे। और साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसा करते हैं, और मास्क की बात कई बार जोरों से उठाई जाती है, मास्क को पहनने का एक तरीका होता है। अगर आप मास्क पहनते हैं जिसमें इलास्टिक्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले कौन पहने? अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मास्क पहनने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खुद सर्दी जुकाम हो गई और आप दूसरों को बचाना चाहते हैं, तो उस केस में अगर मास्क पहनना आप पहन सकते हैं। लेकिन पहनने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसे सही पहने और पूरी तरीके से अपने नाक और इस एरिया को कवर कर लें, जिससे कि बाई चांस भी कोई लीकेज ना हो। और साथ साथ अपने फेस को आप अपने हाथों से बार बार ना छुएं। ये जो डॉक्टर के अग्रवाल शुरुआत में नमस्ते कोरोना कर रहे थे, बिल्कुल, इस नमस्ते कोरोना का असर आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा है? बिल्कुल, याद होगा आपको, जैसे ही मैं आपकी स्टूडियो में आया था मैंने सबसे पहले नमस्ते ही किया था, क्योंकि ये नमस्ते आज
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी नेतन्याहू साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें भारत से नमस्ते सीखना चाहिए और नमस्ते एक सबसे सुरक्षित तरीका है एक दूसरे से मिलने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर विकेश झा भी हमारे साथ में मौजूद है। झा साहब, आपसे यहाँ पर समझने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ठीक है सबको बचने की जरूरत है, लेकिन आपको कितना जरूरी लगता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, हार्ट पेशेंट को, जो शुगर पेशेंट्स है, उनको सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? सबसे है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस बहुत ही कॉमन है, हमारे इर्द गिर्द पहले से भी है और अभी भी है। कोरोना वायरस की वैरायटी बहुत सारी है, 60, 70, 80 वैरायटी करीब 80 के वैरायटी के करीब अभी तक डिटेक्ट हुआ पड़ा है। ये जो वैरायटी है, ये इसका नंबर है 58 और ये साउथ इंडियन वैरायटी, सॉरी साउथ एशियन वैरायटी है, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कहते हैं इसको। और इससे पहले भी 2012 में एक आया था मिडिल ईस्ट का MERS रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो उसमें क्या हुआ था कि मिडिल ईस्ट में ये फैला था, सऊदी अरब में फैला था, और उसके साथ साथ जितने भी आसपास के यूरोपियन कंट्रीज है, इस सारे यूरोपियन कंट्री में इंक्लूडिंग अमेरिका ये इन्फेक्शन हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब उसमें क्या है कि हमारे देश में जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये जो हमारा सार्स है, साउथ एशियन वैरायटी है जी, इस वैरायटी का जो एडेप्टेशन है जी, वो 6 डिग्री से 12 डिग्री तक है। ठीक है, सिर्फ 6 डिग्री से 12 डिग्री तक। 6 डिग्री के नीचे वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, अब 12 डिग्री के बाद वो डिजेनरेट कर जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग 12-15 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हम लोगों के पास होता है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 15 डिग्री से कम भी तापमान रहता है, और आबादी भी करोड़ों में है। मैं बता रहा हूँ, जो चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है वो सिक्किम है, अरुणाचल है, इसमें एक भी केस नहीं आया। ठीक है, जबकि युहान से दूरी उसकी बहुत नजदीक थी। ठीक है, अब कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे हिमालयन रीजन है जी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस सब में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि समटाइम्स द टेम्परेचर। लेकिन ध्यान किस तरीके से रखना होगा डॉक्टर के अग्रवाल? क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं किसी शख्स में, अगर उसको लगता है कि उसके अंदर ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो वो जाए डॉक्टर के पास, या जाए ना पहले फोन करे डॉक्टर को? जाने का तो मतलब नहीं आता, डॉक्टर को फोन करेगा, इसमें टेली कंसल्टेशन होती है। 2 प्रिंसिपल्स याद रखिए, अगर आपको फीवर के साथ में खांसी जुकाम है तो ये स्वाइन फ्लू है, और अगर आपको फीवर के साथ में प्रेडोमिनेंटली कफ है और आप किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आए हैं जिसको भी खांसी और बुखार है, या एक क्लस्टर है लोगों का कि एक फैमिली में सबको अचानक खांसी और बुखार हो गया है और जुकाम नहीं है, तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, जो केसेस को कोरोना पकड़ा गया है उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अगर आपकी कहीं पे भी ट्रैवल की हिस्ट्री है, या आपको लगता है कि एक मोहल्ले में, एक फैमिली में, एक ऑफिस में अचानक 3-4 लोगों को बुखार के साथ में खांसी हो रही है, और तो उन लोगों को अपने डॉक्टर से या सरकार की हेल्पलाइन से बात करनी चाहिए, भाई कोई कोरोना तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए जब मौसम बदलता है तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं, ये सामान्य बात है। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में कैसे अंतर कर पाएं उस सामान्य स्थिति को इस कोरोना वायरस से? जब वो जो सामान्य विंटर के अंदर में जो मौसम चेंज होता है उसमें जुकाम होगा, एलर्जी होगी, छींकें आएंगी। कोरोना के अंदर में जुकाम और छींकें सिर्फ 100 में 4 लोगों को आती है। इसमें प्रिडोमिनेटली बुखार है, बुखार के साथ में ड्राई कफ है, और 1-2 दिन के बाद में सांस फूलना है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं। दरअसल इस देश में ऐसी जनता है जो मानती ये है कि अगर कोई बीमारी शुरू नहीं भी हुई है तो भी वो उससे पहले अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल कर ले होम्योपैथी में तो वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं या उस बीमारी से दूर रह सकते हैं। क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर पहले से ही सावधानी बरत सकते हैं होम्योपैथी के जरिए? जी ये बिल्कुल ठीक है, और होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और रोग के प्रति वो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता है। तो ऐसा लेने से बचाव भी किया जा सकता है और इसको लेने से ये इसकी संभावना कम हो जाती है होने की। राजेंद्र सिंह जी, क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको कि आप पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक तौर पर उनके नाम साझा कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, या होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल करने से पहले भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? जी ये तो सच है कि पहले कंसल्ट करना चाहिए, पर अभी सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, आर्सेनिक L30 की 2 बूंद यदि सुबह सारी चीजें देख रहे हैं और वो बाहर से सीख के आते हैं कि हमें मम्मा दूसरे लंच बॉक्स में ये दे, मुझे भी यही चाहिए। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हमेशा पौष्टिक आहार दें, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके स्वाद पे भी ध्यान दें, लेकिन स्वाद से ज्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे साथ हमेशा हमारा साथ देगी किसी भी बीमारी से लड़ने में। अब जैसे टेम्परेचर की बात हम करें कि जैसे सर ने बोला कि ये वायरस एक सर्टेन टेम्परेचर पे ग्रो करता है और डेड हो जाता है, तो इस केस में अभी प्रिकॉशनरी हमें ऐसा करना चाहिए कि मॉर्निंग इवनिंग जो भी चीजें हम यूज करें वो कोल्ड ना हो। नो आइसक्रीम, नो कोल्ड वाटर, कोई भी ऐसी चीजें कि फ्रिज से निकाल के आपने कस्टर्ड यूज कर लिया, नहीं, आपको हमेशा वार्म खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है। मतलब कोई भी आइसक्रीम की जगह बेस्ट है कि आप घर में सूप बना के लें। अगर वो पालक गाजर की सूप है तो उसमें जिंजर ऐड करें जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप करे। तो बच्चों को हमने हैबिट देनी है कि ये सूप है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हाई करेगी, आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। और इसे प्रिकॉशनरी हमें ये भी करना है कि आप अगर टेबल यूज कर रहे हैं, स्कूल में है, तो हैंड वॉश करना है, उसके बाद खाना है। आप अगर गेम खेल के इवनिंग में भी आ रहे हैं तो मिल्क लेना है आपने। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी डेवलप कर रही है, हमें बॉडी में प्रोटीन भी देती है, तो हमारी क्षमता बढ़ती है शरीर की। और वो ल्यूकवार्म लेंगे तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कम है। खेल के आते हैं बच्चे तो ल्यूकवार्म वाटर से गुनगुना पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके गलाला करना चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए। हैंड वॉश मिनिमम 20 सेकेंड होने चाहिए। बिल्कुल, तो 20 सेकंड कम से कम आप अपने हाथों को साफ करें, इस बात की नसीहत लगातार दी जा रही है। कई और ऐसे सवाल हैं कोरोना से जुड़े जिनको समझना बेहद जरूरी है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे।